एक बैंक अपनी जमा राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसकी गणना सेमी एनुअली बेसिस पे की जाती है, हाफ ईयरली की जाती है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। साल के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? एक साल के एंड में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? आपसे पूछा, अमाउंट पूछा है, ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। देखो मेरे दोस्तों, एक बैंक अपनी धनराशि पर, जमा राशि पर 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे। एक बैंक बड़ा अच्छा है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो देता है कंपाउंड इंटरेस्ट अपने ग्राहकों को, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो एनुअली कंपाउंड नहीं होता, ब्याज ब्याज होता है हाफ ईयरली कंपाउंड। अब एक ग्राहक एक साल में 1 जनवरी को और फिर 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करवाता है। साल के एंड में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? जैसे ये 1 साल का समय है मेरे प्यारे भाई, तो मैं 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा कर दिए, 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा कर दिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा कर दिए, तो 1 जुलाई कब आएगा? जनवरी से 1 जुलाई 6 महीने बाद आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने के बाद, यानी कि फिर दोबारा से 6 महीने के बाद, फिर दोबारा से 6 महीने के बाद 1 जुलाई को फिर 2400 रुपए जमा कर दिए। ये किया है, क्लियर? आप बोलोगे 2400 रुपीस फिर से जमा कर दिए। तो साल के एंड में आप मुझे बताओ कि अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा, ये सवाल आप लोगों से है। क्या आप मेरी बात को समझे? एक बैंक 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। एक ग्राहक एक साल में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। 1 जनवरी को उसने बैंक में जाकर 2400 रुपए जमा कर दिए, फिर 6 महीने बाद गया, 1 जुलाई 6 महीने बाद आएगी, 1 जुलाई को गया, फिर 2400 रुपए जमा कर दिए। तो आपसे पूछा है जब 1 साल बीत जाएगा तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा वर्ष के अंत में, साल के एंड में? तो आपको लग नहीं रहा कि इस 2400 रुपए पर, ये जो 1 जनवरी को जमा किया है, इस 2400 रुपए पर तो 6-6 महीने का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। इस 2400 रुपए पर तो 6-6 महीने का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। और इस वाले 2400 रुपए पर केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा, केवल 6 महीने का ब्याज। भाई अमाउंट निकालना है तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई 2400 जमा 2400 4800 रुपए तो जमा कर दिया, तो आंसर तो 4800 रुपए से ज्यादा ही आएगा ना। अगर ब्याज की दर 1 साल में 5% है, तो बच्चों ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा मेरे दोस्तों? 2.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझे, 2.5%। किसी भी बालक को इसमें कोई समस्या? तो आप 2.5% कितना होता है बेटे? 2.5% होता है 1/40, 2.5% होता है 1/40। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए कि जो पैसा 1 जनवरी को जमा किया है, 2400 रुपए जो जमा किया है, 2400 रुपए जो जमा किया है, ठीक है ना, पर इस पे तो मेरे दोस्तों 6-6 महीने का ब्याज मिलेगा, 2.5% का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। जो पैसा 1 जुलाई को जमा किया है, इस पे तो मात्र 6 महीने का ब्याज मिलेगा, 2.5%। लॉजिकली सोचो, हां ना रे, बात समझ में आ रही है? हाँ जी विवेक, क्लियर है? बस यही सवाल का लॉजिक। ऐसा सवाल इस साल के सीट साल के एग्जाम में भी आया था कि 2400 रुपए पर 2.5% का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, इस पे केवल 6 महीने का ब्याज मिल पाएगा, 2.5%। तो आप मुझे बताओ 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव कितना होता है मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 2.5% कितना होता है? 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1/40। ये हो जाएगा। अगर 1/40 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 41/40। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 41/40 ही आएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 6-6 महीने की 2 साइकिल है, एक साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 41/40 है, 2 साइकिल का कितना होगा? स्क्वायर। भैया प्लीज हाथ जुड़वा लो यार, घर से पढ़ के आया करो, ऐसे मुंह उठा के मत आया करो। 2.5% होता है 1/40, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + 1/40 41/40। 6-6 महीने का, मैं भी दो साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 41 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 1681। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इन 2400 रुपए पर तो 6 महीने का 2 बार ब्याज मिलेगा ना सक्सेसिव। 1600 की वैल्यू 2400 है, 1.5 गुना। 1600 रुपए की वैल्यू 2400 1.5 गुना होता है, तो 1681 का भी 1.5 गुना मिलेगा ना, यानी कि 2400 और 120, 2520 और 1.5, यानी कि 2521.5 आपका अमाउंट हो जाएगा, 2521.5। भाई 1600 का 1.5 गुना 2400, 80 का 1.5 गुना 120, ब्रेक करके गुणा करिए, फिर 1 का 1.5 गुना 1.5, तो 2521.5 हो जाएगा अमाउंट। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस 2400 पर केवल 2.5% ब्याज मिलेगा। 2400 का 2.5% कितना होता है? 1/40। 2400 का 1/40 कितना होता है? 60 रुपए। 2400 रुपए का 2.5% कितना होता है? 1/40, 60, 2400 पे 60 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2460 रुपए बन जाएगा। 2460 रुपए बन जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग। एक साल के एंड में खातों में इतना पैसा होगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे भी जोड़ने पर क्या आएगा? ये आएगा 4981.5 बी ऑप्शन। 4981.5 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। मैंने यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बताया, आप इसको सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े कल की क्लास में आपको ट्री समझाऊंगा, आप इसको ट्री से भी कर सकते हैं।